इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मौसम ठंडा ठार हो गया। मरी में भी बादल बरसे, कहूटा में बारिश के साथ यालाबारी, लोयर दीर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। चीनी की ज्यादा से ज्यादा रिटेल कीमत 164 रुपए किलो मुकर्रर। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, चीनी की एक्स मिल्क कीमत 154 से 159 रुपए किलो हो गई। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं होने देंगे। कहा जा रहा था चीनी की कीमत 200 रुपए तक जाएगी। कराची में डाकू एक और जान ले गए। कोरंगी में डकैती मजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जान बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने मेडिकल स्टोर लूटने की कोशिश की। स्टोर मालिक की मजाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। मुल्जिमान का शनाख्त छुपाने के लिए वारदात के दौरान मास्क का इस्तेमाल। मकतूल वालिदैन का इकलौता बेटा था। लाहौर में 82 लाख रुपए की डकैती का मुअम्मा हल। डिफेंस में 14 साल से काम करने वाली 2 घरेलू मुलाजमा वारदात की मास्टरमाइंड निकली। पुलिस के मुताबिक मुलाजमत करने वाली खवातीन ने डकैत गैंग बनाकर वारदात करवाई। मुल्जिमान गिरफ्तार। चोरीशुदा सोना और नकदी बरामद। चिनियोट में बस और वैन में तसादुम से 5 अफराद जाम बहक, 12 जख्मी हो गए। मकामी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। वैन सरगोधा से फैसलाबाद जा रही थी। खैबर की तहसील बाड़ा अक्का खेल में हुजरे की दीवार गिर गई। 4 बच्चे जाम बहक, 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वजीर आला सरफराज पुगटी ने ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी ने कहा, बलूचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज पर बरतानिया में 52 लाख पाउंड से जायद जुर्माना। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने टैक्स की अदम अदायगी पर जुर्माना किया। बरतानवी हुकूमत की फहरिस्त में हसन नवाज शरीफ टैक्स डिफॉल्टर करार। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक टैक्स अदा नहीं किया। हुकाम के मुताबिक हसन नवाज ने 94 लाख पाउंड से जायद का टैक्स अदा नहीं किया। हसन नवाज शरीफ ने कहा, बरतानवी अदालतों ने पहले मुझे दिवालिया करार दिया था। दिवालिया होने की दस्तावेज 1 साल पहले बरतानवी गजट में शाया की गई। वही चीज एक दूसरे बरतानवी डिपार्टमेंट ने शाया की। ये एक पुरानी कहानी है। विफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 3 छुट्टियों का ऐलान। पीर अगस्त मार्च से बुध 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। हफ्ता और इतवार को छुट्टी वाले मुलाजमीन 5 तातीलात करेंगे। हफ्ते को दफातर आने वालों को 4 छुट्टियां मिलेंगी। पंजाब हुकूमत का भी 31 मार्च से 2 अप्रैल तक छुट्टियों का ऐलान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने के केस की मुंतकली पर बरहम जस्टिस एजाज इसहाक खान ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल से कहा, यह करने के बजाय आप अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। जात या इख्तियारात का नहीं, हाईकोर्ट की तौकीर का मसला है। क्या इस तरह आवाम का निजाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। अना का मसला बनाकर जो कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस सुनेगा। पाक अफगान हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। तोरखम बॉर्डर खुल गया। माल बरदार गाड़ियों और मरीजों की आमद-ओ-रफ्त। IT निज़ाम बहाल होने पर मुसाफिरों के लिए भी बॉर्डर खोला जाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, ईद उल फितर के पेश नजर तोरखम बॉर्डर का खोलना इंतहाई जरूरी था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाई करने का इंदिया। कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है। जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा उसके पीछे किसी भी मुल्क जाना पड़ा तो हम जाएंगे। दोस्ती यारी की बात नहीं, पाकिस्तान की सलामती का मसला है। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, PTI, मुस्तफ़ा नवाज खोखर की शिरकत।
पीटी ऑपोजिशन इत्तेहाद में जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी को मसाइल का हल करार दिया। तोशाखाना का 1947 से अब तक का रिकॉर्ड तलब। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी पर एतराज का जायजा। सेक्रेटरी काबीना ने कहा जो तहाइफ आते हैं वैसे ही तोशाखाना में रख दिए जाते हैं, कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं। कमेटी ने तोशाखाना तहाइफ की तमाम नीलामियों की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सरमायाकारी के फरोग समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म उम्रा भी अदा करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री भी देंगे। सदर ममलिकत से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल, अवामी बहबूद पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा अव्वलीन तरजीह रही है। कौमी यकजहती से वतन को आगे लेकर जाना है। सबको उनका हक देना चाहते हैं, हुकूक छीनना नहीं चाहते। ईद के बाद बलूचिस्तान में कैंप लगाऊंगा, तफसील से हर किसी को सुनूंगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी पर अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने कहा सुनाए 29 अरब खर्च किए, 1 अरब रुपए आमदन हुई। चीफ फाइनेंस ऑफिसर पीसीबी ने कहा यह बात दुरुस्त नहीं। आईसीसी का टूर्नामेंट के लिए $7 करोड़ बजट था। जुनैद अकबर बोले स्टेडियम पर लगने वाला पैसा किसका था। पीसीबी की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर नुकसान की तरदीद। जराये के मुताबिक आईसीसी ने $70 मिलियन की मंजूरी दी थी। पीसीबी को मेजबानी की फीस के $6 मिलियन मिले। गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस की रकम मिलना बाकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी या दोबारा तामीर के अखराजात मेजबान के जिम्मे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा। एलामिये में कहा सुप्रीम कोर्ट में फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। नए जजेस के आने के बाद मुकदमात के फैसलों में मजीद तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात को जल्द बैरिट पर निपटाया जाएगा। जाफर एक्सप्रेस हमले से मुतासरा 9 बोगियां कोयटा पहुंचा दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद हुए। दस्ती बम नाकारा बना दिए गए। धमाके से मुतासरा इंजन मरम्मत के लिए लाहौर लाया जाएगा। 8वें रोज भी कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ट्रेन सर्विस बहाल की जाएगी। पानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। बुशरा बीबी की दरखास्त भी शामिल। कहा नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एनसीए हुकाम को भी शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। इस्तिगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। पांच साल में रेड जोन में एहतजाज से निमटने के लिए 1 अरब 35 करोड़ से जायद खर्च। वजारत दाखिला ने अखराजात की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2023-24 में 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2022 में 72 करोड़ 40 लाख रुपए का इस्तेमाल हुआ। रिवायात और रस्म व रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। विफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसला जारी कर दिया। शरीयत कोर्ट की खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 20 लाख डॉलर की माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम मैक्रो क्रेडिट और मैक्रो फाइनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक 18,90,000 अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। गरीब और कम दामन वाले घरानों को कर्ज दिया जा सकेगा। कराची में ज़ेर हिरासत मनशियात फरोश से
2 लाख रुपए रिश्वत वसूली। SHO थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। पुलिस ने कहा मनशियात फरोश को गुज़िश्ता रोज हिरासत में लिया गया था। मुबैना तौर पर SHO ने 2 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया। नौशहरा में फायरिंग से ASI शहीद। फायरिंग के बाद गाड़ी खाई में जा गिरी। मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची और हैदराबाद के लिए तरक्याती पैकेज के फंड्स ना मिलने पर MQM नाराज। अमीनुल हक ने कहा वजीर आजम का 15 अरब रुपए जारी करने का वादा पूरा नहीं हुआ। मुसलसल नजरअंदाज करने पर विफाकी हुकूमत को आगाह कर दिया। मेयर कराची की शहर में जारी तरक्याती मंसूबे वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। मुर्तजा वहाब ने कहा कराची में काम होता हुआ नजर आना चाहिए। काम न करने वाले अफसरान को ओहदों से फारिग किया जाए। कोरंगी ब्रिज पर ईद के फौरी बाद काम शुरू किया जाए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। अलीमा खान JIT में पेश। जराये के मुताबिक बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक सवालात किए गए। अलीमा खान ने कहा बानी PTI के अकाउंट बैरून मुमालिक से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है।